जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वट सावित्री व्रत की पूजा में हमें जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उसकी कंप्लीट जानकारी दूंगी। आपको बता दूं कि ज्येष्ठ माह में पड़ने वाली अमावस्या को वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। इसे कुछ लोग बड़मावस या वरगदाही के नाम से भी जानते हैं। इस दिन वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। ये व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए खास महत्व रखता है। सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए वट सावित्री का व्रत करती हैं। तो चलिए जानते हैं कि वट सावित्री व्रत की पूजा में हमें किन किन सामग्रियों की ज़रूरत होगी। दोस्तों, वट सावित्री व्रत में वट यानी बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। तो अगर आपके घर के आसपास या किसी मंदिर में बरगद का पेड़ लगा हुआ है तो आप वहां जाकर पूजा कर सकती हैं, या फिर आप घर पर ही पूजा करना चाहती हैं तो आप बरगद के पेड़ की एक डाल अपने घर ले आएं, फिर उसे किसी गमले या लोटे में लगाकर पूजा कर सकती हैं। बस ध्यान रखें कि बरगद के पेड़ की डाल आप एक दिन पहले ही ले आएं, क्योंकि कहा जाता है कि जिस दिन जिस पेड़ की पूजा की जाती है उस दिन उस पेड़ को तोड़ना नहीं चाहिए। तो आप ध्यान से एक दिन पहले ही बरगद के पेड़ की डाल तोड़कर घर ले आएं। बस देख लें कि ऐसी डाल अपने घर लाएं जिसमें बरगद की कोपल और फल आदि लगे हों। ये ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। अब हमें बरगद के पेड़ की पूजा के लिए चाहिए होगा रोली, अक्षत, सिंदूर और पीला चंदन। इसके बाद हमें पूजन के लिए चाहिए भीगे हुए काले चने। दोस्तों, भीगे हुए काले चनों का वट सावित्री व्रत में बहुत महत्व होता है, क्योंकि हम इन्हें वट वृक्ष पर भी अर्पित करते हैं। साथ ही साथ भीगे हुए काले चने से हम वट सावित्री व्रत का पारण भी करते हैं। साथ ही हमें चाहिए मौली या कच्चा सूत, जिससे हम वट वृक्ष की परिक्रमा करेंगे। इसके साथ ही कच्चे सूत की 2 माला भी बना लें, 7-7 या 12-12 धागे की। एक माला बरगद के पेड़ को पहनाने के लिए और दूसरी पूजा करके स्वयं पहनने के लिए। ध्यान रखें, मालों को आप हल्दी से रंग कर सुखा लें, तभी पूजा में शामिल करें। इसके साथ ही आप मिट्टी या गाय के गोबर की गौर माता भी बना लें, या आप गौरी गणेश दोनों भी बना सकती हैं। इसके अलावा आप एक लोटे में शुद्ध जल भी भर लें और आरती के लिए शुद्ध घी का दीपक बना लें। धूप बत्ती माचिस भी अपनी थाली में रख लें। दोस्तों, अब चौक पूरने के लिए आपको चावल और हल्दी का बना एप्पन भी ले लेना है। इस एप्पन से बरगद के पेड़ पर 7 बार हाथ के छापे या पेड़ की डाल पर 7 बार टीकी लगाई जाती है। इसके अलावा आप साबुत अनाज में थोड़े से गेहूं या फिर चावल भी ले सकते हैं। साथ ही एक बांस का हाथ का पंखा भी चाहिए होगा, जिससे आप वट वृक्ष को हवा करेंगी। अब आप भोग के लिए घर पर बने हुए गुलगुले या बरगद बना लें। साथ ही आटे की पूड़ी भी बना लें। और फलों की बात करें तो आप सीजनी फल जैसे खरबूजा या आम आदि पूजा की थाली में ज़रूर रखें। इसके बाद पूजा के लिए कुछ फूल और माला भी ले लें। साथ ही माता को चढ़ाने के लिए श्रृंगार का सामान आदि भी ले लें। और अपनी सास को बायना देने के लिए अपनी इच्छा के अनुसार कपड़े, श्रृंगार का सामान या धन आदि भी ले लें। अब आपको वट सावित्री व्रत की कथा नहीं आती है तो आप वट सावित्री व्रत की कथा की एक किताब भी रख लें, या आप कथा इंटरनेट से भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही आपको एक वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की कोपल की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि इसे ही पानी से निगलकर व्रत खोला जाता है। साथ ही कुछ बरगद के पेड़ के पत्ते भी ले लें, जिससे महिलाएं गहने बनाकर पूजा के समय पहनती हैं। साथ ही कुछ दक्षिणा भी शामिल करें। दोस्तों, आप इस दिन दान भी जरूर करें। आप किसी ब्राह्मण को सीधा या श्रृंगार का सामान, पंखा, घड़ा और कुछ दक्षिणा का दान भी जरूर करें। तो ये थी वट सावित्री व्रत की संपूर्ण पूजन सामग्री। तो दोस्तों, जानकारी पसंद आए तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें
और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।